दौरे के आखिरी मरहले में लक्षद्वीप के दौरे पर सदर ने कवरत्ती में खुद इमदादी ग्रुपों के अरकान से की बातचीत। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने अपने गुजरात दौरे के आखिरी दिन सोमनाथ मंदिर में की पूजा। सोमनाथ ट्रस्ट के मोबाइल ऐप का भी किया इफ्तिताह। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के कन्वोकेशन की तकरीब में भी करेंगे शिरकत। भारत की G20 की सदारत में लेबर 20 की 2 रोज़ा इफ्तिताही मीटिंग अमृतसर में शुरू। समाजी तहफ़्फ़ुज़ को हमागीर बनाने समेत तमाम अहम उमूर पर किया जाएगा तबादला ख्याल। भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान विशाखापट्टनम में खेले गए दूसरे वनडे में ऑस्ट्रेलिया की 10 विकेट से जीत। भारत की टीम सभी विकेट खोकर बना सकी थी सिर्फ 117 रन। भारत के रोहन बोपन्ना ने ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू एबडन के साथ इंडियन वेल्स मास्टर्स मेंस डबल्स का खिताब जीतकर रकम की तारीख। 43 साल की उम्र में एटीपी मास्टर्स 1000 जीतने वाले सबसे मौमर खिलाड़ी बने। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ फ़हीम अहमद। सदर द्रौपदी मुर्मू जनूबी भारत के अपने दौरे के आखिरी मरहले में लक्षद्वीप के दौरे पर हैं। सदर जमहूरिया ने कवरत्ती में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के ख्वातीन अरकान से बातचीत की। सदर ने हर मेंबर के तजुर्बात सुने और ग्रुप के कामों के बारे में जानकारी ली। इससे कबल कल शाम कवरत्ती में एक शहरी इस्तकबालिया से खिताब करते हुए सदर मुर्मू ने कहा कि मुल्क का पहला वाटर वला लक्षद्वीप के नए झील में तामीर किया जाएगा, जिससे सयाहत को बड़ा फ़रोग़ मिलेगा। उन्होंने कहा कि तरक्की के साथ साथ फितरत के तहफ़्फ़ुज़ पर खुसूसी जोर दिया जा रहा है। ऐसा मुनफरिद इक़दाम पूरी दुनिया के लिए एक टूरिज़्म का नमूना बनकर उभर सकता है। सदर ने अमीनी और कल्पिनी जजीरों के लिए डिसैलिनेशन के मंसूबों का भी इफ्तिताह किया। इमदाद बाहमी और उमूर दाखिला के मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने अपने गुजरात दौरे के आखिरी दिन सोमनाथ मंदिर में पूजा की और सोमनाथ ट्रस्ट के मोबाइल ऐप का भी इफ्तिताह किया। अमित शाह के साथ उनके अहले खाना भी मौजूद थे। अमित शाह आज शाम सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के कन्वोकेशन की तकरीब में शिरकत करेंगे। इससे कबल वज़ीर दाखिला अमित शाह ने गुजरात में EPMC किसान भवन का इफ्तिताह किया और जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट बैंक हेडक्वार्टर का संग बुनियाद भी रखा। इस दौरान शाह ने कहा कि नामियाती मसनूआत की फ़रोग़ और ज़र मसनूआत की बरामद के लिए मुजव्वज़ा मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव इदारे मुल्क में किसानों की मुआशी हालत को बेहतर बनाएंगे। भारतीय रेलवे मुसाफिरों की सहूलत के लिए खुसूसी काम कर रही है। हमारे नामानिगार अभिषेक सिंह ने रेलवे के वजीर अश्वनी वैष्णव से रेलवे की जदीद कारी और ट्रेनों में मिल सके इस्तेमाल पर खुसूसी
बातचीत की। नए भारत में लगातार कई बदलाव देखने को मिल रहा है और भारतीय रेल भी बड़े बदलाव से गुजर रहा है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी इसी का निरीक्षण करने के लिए दिल्ली से अजमेर शताब्दी ट्रेन में हमारे साथ सवार हैं। हम उनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले जैसा कि बदलाव काफ़ी एक नए भारत की पहचान बनने जा रही है, आत्मनिर्भर हो रहा है, पहले में और अब में जब आप खुद निरीक्षण कर रहे हैं, क्या फ़र्क देख? पैसेंजर्स का सभी का एक कंसिस्टेंट फीडबैक है साफ़ सफाई पर। बहुत ही क्लीन स्टेशंस है, क्लीन ट्रेन्स है, टॉयलेट साफ़ है, खाने में स्वच्छता है, जो स्टाफ है वो कर्टियस है। ये एक फीडबैक कंसिस्टेंट आ रहा है। कई सारे पैसेंजर्स के साथ आज बात की। दूसरा, एक कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट आ रहा है और वंदे भारत ट्रेन के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुकता है। कई पैसेंजर्स ने कहा कि जयपुर अजमेर वाले रूट पे कब आप वंदे भारत चलाएंगे। तो एक वंदे भारत के लिए लोगों में एक इच्छा है कि जल्दी से जल्दी चले। स्टेशंस के बारे में कई पैसेंजर्स को पता भी है कि क्या उनके स्टेशन का डिज़ाइन बनने वाला है, तो वो भी लोगों में खुशी है कि स्टेशन एक ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। मिलेट्स को लेकर के भी जिस तरीके से भारत अपने कदम बढ़ा रहा है, मोटे अनाज को लेकर के, क्या रेलवे भी इसको लेकर कुछ इम्प्लीमेंट करने का रेलवे का कुछ विचार है? श्री अन्न के लिए रेलवे ने अपने मेन्यू में बहुत सारे परिवर्तन किए हैं। अगर आप लंच आज खाएंगे इस ट्रेन में ट्रैवल करते हुए, तो आप देखेंगे उसमें श्री अन्न के अच्छा उपयोग किया जा रहा है। राजस्थान की अगर हम बात करें, काफ़ी बड़ा नेटवर्क है रेलवे का, अब उसमें और क्या नया सर राजस्थान को मिलने जा रहा है वंदे भारत के अलावा? स्टेशंस की बात करें या फिर लाइन डबलिंग ऑफ लाइन, इलेक्ट्रिफिकेशन, तकनीकी तौर पे हम क्या नया देखेंगे आने वाले वर्षों में? राजस्थान एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रदेश है और राजस्थान के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से बजट एलोकेशन बढ़ाया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। अगर आप 2009 से 14 देखते तो मात्र 682 करोड़ का एनुअल बजट आउटले होता था। आज 9,532 करोड़ का बजट आउटले, यानी 14 गुना बढ़ गया है पिछले 9 सालों में। इतना बड़ा बजट एलोकेशन है, बहुत सारे नए प्रोजेक्ट्स लिए जा रहे हैं, डबलिंग हो रही है, इलेक्ट्रिफिकेशन नेटवर्क का बढ़ता जा रहा है। दिनों दिन जिस हफ्ते भी आप रिव्यू करो देखोगे एक नया सेक्शन आज इलेक्ट्रीफाइड हो गया। क्या सर टारगेट रखा गया है इस साल 15 अगस्त तक में कितनी वंदे भारत ट्रेन देश भर में चलाने का? अब करीब करीब अपने हर 7-8-9 दिन में एक ट्रेन निकल जाती है फैक्ट्री से। एक और गाड़ी तैयार है, बहुत जल्दी उसको रूट पे लाएंगे। और जयपुर अजमेर वाला जो रूट है, दिल्ली जयपुर अजमेर, इसके लिए एक स्पेशल डिज़ाइन वाला है, क्योंकि यहाँ पे जो बिजली के तार है ये ऊपर होते हैं, तो उसके लिए एक स्पेशल डिज़ाइन का हाई राइज पेंटो कहते हैं उसको, वो डिज़ाइन होके बन गया है। ट्रेन तैयार है, बहुत जल्दी उसको लाके यहाँ पे टेस्टिंग करेंगे। बुलेट ट्रेन को लेकर के क्या प्रोग्रेस है सर? बहुत अच्छी प्रोग्रेस है। 154 किलोमीटर के पिलर्स बन चुके हैं। बहुत तेजी से आगे काम जा रहा है बुलेट ट्रेन का। जो महाराष्ट्र वाला सेक्शन है, उस सेक्शन में भी जो कमियां थी इन द सेंस की परमिशंस नहीं मिली थी, वो परमिशंस मिल चुकी है। अंडर सी टनल का टेंडर निकल चुका है। अंडर जो टर्मिनल है बीकेसी में टर्मिनल बनेगा, उसका टेंडर अवार्ड हो चुका है। एक सिग्निफिकेंट तेजी आई है। धन्यवाद सर। तो आपने सुना, न सिर्फ यात्रियों के खान पान को लेकर के बल्कि तकनीकी तौर पर या रेल को विश्व स्तरीय बनाने के लिए भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। कैमरामैन संदीप कुमार के साथ अभिषेक सिंह, डीडी न्यूज। बीजेपी सदर जेपी नड्डा ने आज BJYM नेशनल यूथ पार्लियामेंट का इफ्तिताह किया और मुख्तलिफ रियासतों के BJYM के कारकुनों से खिताब किया। अपने खिताब में उन्होंने कहा कि मुल्क को आगे ले जाने के लिए यूथ पार्लियामेंट बहुत ज़रूरी है। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम नौजवानों की आवाज़ को किस तरह शामिल करें। यूथ पार्लियामेंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको देश के लिए तैयार करने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए और देश को एक नई दिशा देने के लिए। लोगों की जो वॉइसेस है उसको एक सीजन तरीके से कैसे रखा जा सकता है, यह हमको यूथ पार्लियामेंट में समझ में आता है और इसीलिए यह हमारी जिम्मेवारी बन जाती है कि हम इन वॉइसेस को किस तरीके से समावेश कर सकते हैं, कलेक्टिव विजडम को कैसे समावेश कर सकते हैं, कैसे हम एक दूसरे की बातों को रिस्पेक्ट करते हुए एक मैच्योर डेमोक्रेसी के पार्ट एंड पार्सल बन सकते हैं। इन सबको प्रैक्टिस करने का इस यूथ पार्लियामेंट में आप सबको मौका मिलेगा। जेपी नड्डा ने कहा कि तमिलनाडु मंदिरों, रूहानियत, भरपूर तारीख और सकाफती विरसे के लिए जाना जाता है। तमिलनाडु वह प्रदेश है जो सबसे एंशिएंट लैंग्वेज के लिए जाना गया है। यह तमिलनाडु
मंदिरों के लिए, अध्यात्मवाद के लिए, वेदास के लिए, लैंड ऑफ वेदास के लिए, लैंड ऑफ रिच हिस्ट्री के लिए और कल्चरल हेरिटेज के लिए तमिलनाडु जाना गया है। तमिलनाडु वो धरती है जहां उथिमेरूर नाम का गांव, जिसमें इंस्क्रिप्शन पर लगभग 1100 साल और 1200 साल पहले यह लिख दिया गया था अपना संविधान। सो हम सबको समझना चाहिए कि इन वर्ल्ड्स एंशिएंट डेमोक्रेसी वाज प्रेवलेंट इन तमिलनाडु। G20 के तहत L20 यानी लेबर 20 की 2 रोज़ा मीटिंग आज से अमृतसर में शुरू हो गई है। मीटिंग में मेहनत कशों की बाइज्जत रोज़ी और रोज़गार, हमागीर समाजी तहफ़्फ़ुज़, बैनुल-अक़वामी सतह पर मज़दूरों की नक़ल मकानी, स्किल डेवलपमेंट और वर्कर्स से मुताल्लिक़ कई अहम मौज़ूआत पर बातचीत की गई। मुल्क की सबसे बड़ी मज़दूर तंजीम भारतीय मज़दूर संघ लेबर 20 इत्तेहाद की मेज़बानी कर रही है। L20 कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने वाले मंदोबीन को अमृतसर के मालामाल सकाफ़ती विरसे से वाकिफ़ कराने के लिए मुख्तलिफ सयाहती मकामात के दौरे पर भी ले जाया जाएगा। उत्तराखंड के रामनगर में 28 मार्च से 30 मार्च तक G20 समिट का इनेकाद किया जा रहा है। इसमें अमेरिका और जापान समेत 100 ममालिक के चीफ साइंटिफिक एडवाइजर्स शिरकत करेंगे। जिले इंतजामिया ने समिट की तैयारियां तेज कर दी हैं। पंतनगर हवाई अड्डे से रामनगर तक हाईवे की तस्वीर बदलती जा रही है। इस दौरान इंतजामिया चौकों को खूबसूरत बनाने के साथ दीवारों पर पेंटिंग्स, बिजली के खंभों को रंगने, सड़क के किनारे दरख्त और फूल लगाने के काम कर रही है। उधम सिंह नगर के जिला मजिस्ट्रेट युगल किशोर पंत ने बताया कि सिफारतकार हवाई जहाज से पंतनगर आएंगे, इसके बजरिए सड़क रामनगर जाएंगे। सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस क्राइम चंद्रशेखर खोड़के ने कहा कि समिट के सिलसिले में ट्रैफिक और सिक्योरिटी बंदोबस्त के लिए ठोस इंतजामात किए जा रहे हैं। भारत की सदारत में G20 के तहत सिविल 20 इंडिया की पहली मीटिंग कल महाराष्ट्र के नागपुर में शुरू हो रही है। मीटिंग की इफ्तिताही तकरीब में महाराष्ट्र के नायब वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस, नोबल इनाम याफ्ता कैलाश सत्यार्थी, रूहानी पेशवा माता अमृतानंदमयी मौजूद रहेंगे। 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस में सिविल सोसाइटी की तंजीमों और NGOs के नुक्ता नज़र पर तवज्जो दी जाएगी। सेहत, माहौलियात, फ़नून लतीफ़ा और दस्तकारी जैसे उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। 2 रोज़ा तासीसी मीटिंग में तकरीबन 250 मंदोबीन और 30 मुकर्ररीन शिरकत करेंगे। मंदोबीन को 22 मार्च को नागपुर में पेंच, टाइगर्स और रिजर्व को दीगर सियाती मकामात का दौरा करने का मौका भी मिलेगा। बैनुल-अक़वामी MSME कॉन्फ्रेंस का 3रा सालाना एडिशन आज नई दिल्ली में शुरू हो रहा है। 3 रोज़ा कॉन्फ्रेंस का एहतमाम माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की वजारत खारजा, इंडिया SME फोरम, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश हुकूमत के जरिए मुश्तरका तौर पर किया जा रहा है। हुकूमत मध्य प्रदेश इस इवेंट में एक बड़े पार्टनर्स के तौर पर हिस्सा ले रही है, जबकि उत्तर प्रदेश हुकूमत इस तकरीब की एक एसोसिएट पार्टनर्स है। MSME के मरकजी वजीर नारायण राणे ने मेहमान एजाजी के साथ साथ इफ्तिताही तकरीब के मेहमान खुसूसी भी होंगे। MSME के लिए एक पायदार माहौल तैयार करने के मकसद के साथ इस कॉन्क्लेव में कई मुबाहिसा सेशन मुनक्किद किए जाएंगे। इस कॉन्फ्रेंस में 1500 से ज़ायद MSME की शिरकत मुतवक्का है। मुल्क में कोविड-19 के मामलों में इजाफा देखा जा रहा है। तकरीबन 4 माह बाद जुमेरात को मुल्क में कोरोना के 700 से ज़ायद मामले दर्ज हुए हैं। ऐसे में मुल्क में एक्टिव केसेस की कुल तादाद 4623 हो गई है। माहिरीन का ख्याल है कि मुल्क में कोरोना वायरस के मामलों में हालिया इजाफे की वजह कोविड-19 XBB 1.16 वेरिएंट हो सकती है। कई ममालिक में पाए जाने के बाद भारत में भी पिछले चंद हफ्तों में इसके मामले सामने आए हैं। खासतौर से महाराष्ट्र और गुजरात में इसके केस देखे जा रहे हैं। भारत के अलावा चीन, सिंगापुर, अमेरिका समेत दीगर ममालिक में यह किस्म तेजी से फैली है। वजारत सेहत इसकी निगरानी कर रही है। कोविड के नमूनों की जीनोम सीक्वेंसिंग जारी है। हालांकि डॉक्टरों ने कहा है कि घबराने की जरूरत नहीं है। लोगों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए और कोविड के ज़ाब्तों पर अमल करना चाहिए। मास्क पहने और भीड़ वाली जगहों पर जाने से गुरेज करें। पिछले हफ्ते ही सेक्रेटरी सेहत ने कुछ रियासतों को खत लिखकर एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने को कहा है।
मरकजी वजीर खेल अनुराग सिंह ठाकुर ने आज तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में तमिलनाडु फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर वजीर खेल ने फिजिकल एजुकेशन की अहमियत पर जोर देते हुए कहा कि खेल और तालीम के जरिए एक अच्छे मुआशरे की तामीर की जा सकती है। मरकजी वजीर खेल अनुराग सिंह ठाकुर ने फिजिकल एजुकेशन के तलबा से कहा कि वो सरकारी या प्राइवेट नौकरी के बारे में सोचने की बजाय मुल्क के मुस्तकबिल के बारे में सोचें। Physical education, I'm sure your contribution, you just don't look at having a government job or private job. You have to build the future of the country. If you take up the job of a teacher, a professor or any, make sure you put in all the efforts to make a good human being, a good citizen who should be proud of being your student. The students are going to do better. They are going to pass on the knowledge they have gathered from this university to the thousands and thousands of my Tamilian brothers and sisters. And let us make sure that whatever we do in any district of Tamil Nadu, it is going to help the state of Tamil Nadu. It is going to help our country, our Bharat, our India to do well in the field of sports. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरबराह मोहन भागवत ने भारत के ज़राई निज़ाम को दुनिया के लिए एक मिसाल करार दिया है। उन्होंने कहा कि 10,000 साल से हमारी मिट्टी बेहतरीन पैदावार कर रही है और उसमें बुनियादी किरदार गायों का है। मोहन भागवत मेरठ के हस्तिनापुर में भारतीय किसान संघ के जरिए मुनक्किद गाय पर मबनी ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर कृषक सम्मेलन से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मगरबी लोगों ने अफ्रीका की कनवारी सरजमीन को 400 साल में केमिकल इस्तेमाल करके बंजर बना दिया, लेकिन भारत की सरजमीन 10,000 साल बाद भी जरखेज है। खेती की तात्कालिक उपज बढ़ाकर, अनाप शनाप बढ़ाकर अन्न को, जल को, भूमि को, वायु को, मनुष्यों के शरीर को विषयुक्त बनाने वाले तंत्र का लंबा अनुभव हम ले चुके। उसके नुकसान हमारे साक्षात है और उससे भी लंबा अनुभव जो हमारे विस्मृति में चला गया वो हमारे अपने तंत्र का है। वो स्व का तंत्र, अपनी कृषि का तंत्र, गौ आधारित कृषि का तंत्र। 10,000 साल हमारी जमीन जोती जा रही है, आज भी वो उपजाऊ है। अफ्रीका की कुंवारी जमीन थी, पाश्चात्य लोग वहां गए, अपने तंत्र से खेती की, 400 साल के अंदर वो बंजर बन गई। दिल्ली पुलिस की टीम आज कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट राहुल गांधी के घर पहुंची। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सीपी सागर प्रीत हुड्डा श्रीनगर में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जिनसी हिरासानी का शिकार होने वाली से मुतालिक उनके बयान के सिलसिले में पूछगछ के लिए राहुल गांधी के घर पहुंचे। दिल्ली के स्पेशल सीपी लॉ एंड ऑर्डर सागर प्रीत हुड्डा ने मीडिया को बताया कि हमने मालूमात इकट्ठी करने की कोशिश की, लेकिन हमें कोई इत्तला नहीं मिली। आज तीसरी बार पुलिस उनकी रिहाइशगाह पर गई थी, लेकिन अब तक रुकन पार्लियामेंट ने कोई जानकारी नहीं दी है। हमने ये जानकारी जुटाने की कोशिश की थी जैसे ही इनका बयान आया था, तो कि हम अपने जो लोकल ऑफिसर्स हैं उनके माध्यम से कि उनकी संज्ञान में कोई बात आई हो, कहीं पे किसी महिला ने राहुल गांधी जी से बात की हो इस विषय में, ताकि हमें पता लग सके और हम कानूनी कार्रवाई शुरू करें। हमारी जो लोकल छानबीन थी उसमें हमें कोई इस तरह की जानकारी नहीं मिली। इसके पश्चात हमने ये विचार किया कि राहुल गांधी सांसद महोदय से ही इस विषय में जानकारी ली जाए। कुछ समय पहले हमने पता किया था तो ये विदेश यात्रा पर थे। जैसे ही विदेश यात्रा से लौटे हैं दिल्ली पुलिस ने उनसे संपर्क किया है और अभी भी आज तीसरी बार पुलिस उनके रेजिडेंस पर गई थी उसी जानकारी को जुटाने के लिए, लेकिन अभी तक हमें कोई जानकारी सांसद महोदय ने नहीं दी है। वारिस पंजाब दे के सरबराह अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी के लिए पंजाब पुलिस ने मुहिम शुरू कर दी है। आज पुलिस ने अमृतपाल सिंह के फरार होने पर इस्तेमाल की गई गाड़ी को जब्त कर लिया है। जालंधर पुलिस के मुताबिक पुलिस ने तकरीबन 20 से 25 किलोमीटर तक उसका पीछा किया, लेकिन वो फरार होने में कामयाब हो गया। पुलिस ने एक नंबर बरामद कर लिया है। असला और 2 कारें भी कब्जे में ले ली गई है। उसकी तलाश जारी है और उसे जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जबकि अमृतसर ग्रामीण SSP
सत्येंद्र सिंह ने बताया कि कुल 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। कल रात उनके खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत FIR दर्ज की गई है और अमृतपाल सिंह FIR में मरकजी मुलजिम है। उनसे 12 बोर के 6 हथियार बरामद हुए हैं और तमाम असला गैर कानूनी हैं। ईसुज़ू गाड़ी हमको बरामद हुई है। वो गाड़ी कल उनकी जो कॉन्वे निकली थी उसमें यूज हुई है। वो आज हमारे यहाँ महतपुर में गांव है, वहां से मिली है हमको। और उस गाड़ी में एक जो किरपान वो मिली है और एक वेपन मिला है 315 बोर विद 57 लाइव कार्ट्रिज। हमने ऐसे कल एक वीडियो देखी थी जिसमें वो गाड़ी में ट्रेवल कर रहे थे और वो खुद भी वायरल कर रहे थे वो, तो उसी में ये गाड़ी कल यूज हुई है। वो आज अबंडेंट मिली है हमको। प्लास्टिक का बढ़ता हुआ इस्तेमाल माहौल के लिए बहुत नुकसानदेह है। ऐसे में मुल्क के साथ साथ बैरून मुल्क में भी प्लास्टिक के इस्तेमाल को कम करने की कोशिशें जारी हैं। इसी सिमत में सूरत ज़िले की 3 ख्वातीन ने एक अनोखी पहल शुरू की है और क्लॉथ पैड तैयार किया है। इसके साथ इस्तेमाल से न सिर्फ ख्वातीन की सेहत की हिफाजत होगी बल्कि रोज़गार के नए मौके भी पैदा होंगे। सूरत जिसे डायमंड सिटी के नाम से जाना जाता है, इस बार सूरत ने हीरे की चमक जैसा ही खूबसूरत काम किया है। माहवारी के दौरान इस्तेमाल होने वाले पैड्स में प्लास्टिक मिला होता है जो खवातीन की सेहत के लिए नुकसानदेह साबित होता है। ऐसे में खवातीन की जानिब से कपड़े का पैड तैयार करना बाइसे तरगीब है। जब लॉकडाउन आना चालू हुआ तब हमने ये रियलाइज किया कि बहुत गाँवों और बहुत छोटे छोटे जगह पे सैनिटरी नैपकिन्स नहीं पहुंच पा रही थी और वो उन्हें तब गंदा कपड़ा या कुछ भी सूखा चीज़ वहाँ पे यूज़ करना पड़ रहा था। तब हमने उनको घर घर में ये जो क्लॉथ पैड बनाने का ट्रेनिंग चालू किया। फिर वहाँ से जर्नी चालू होके हम उन्हें घर में स्टिच करने का ट्रेनिंग चालू करने लगे और 20 से 25 हज़ार पैड्स हमने 1.5-2 साल तक में उनसे बनवा लिया। और इससे क्या होता है ना कि हम उन्हें लाइवलीहुड भी प्रोवाइड करते हैं, साथ में ये पैड्स 2 साल तक आप रीयूज़ कर सकते हैं। उससे उनका जो पैड खरीदने का कॉस्ट भी रिड्यूस होता है क्योंकि आप 2 साल तक एक ही वही 3-4 पैड्स धो के यूज कर सकते हैं। सूरत जैसे शहर में जहां कपड़ों का कारोबार बड़े पैमाने पर होता है, ख्वातीन की सूझबूझ से तैयार करदा क्लॉथ पैड में न सिर्फ बच जाने वाले कपड़े का इस्तेमाल होता है बल्कि प्लास्टिक के इस्तेमाल को कम करने के लिए ये एक अनोखा कदम भी है। जब हमारा ध्यान इस तरफ गया तो हमको था कि सैनिटरी नैपकिन से कितना बड़ा प्लास्टिक वेस्ट जा रहा है और लोगों के शरीर को बहुत नुकसान हो रहा है। तो हम लोगों ने तीनों ने सोचा कि हमको मिलके कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे लोगों में एक अवेयरनेस आए और लेडीज़ अपने शरीर के प्रति वैसे भी थोड़ी कम जागरूक होती हैं, तो उन्हें जागरूक किया जाए और उनके लिए कुछ अच्छा ऑप्शन देखा जाए। ख्वातीन के जरिए इस्तेमाल किए जाने वाले पैड्स में प्लास्टिक शामिल होता है, उसका डिस्पोजल करना मुश्किल होता है। ऐसे में इसकी जगह बनाए गए कपड़े के पैड्स आसानी से इस्तेमाल भी किए जा सकते हैं और इसका कई बार इस्तेमाल भी मुमकिन होता है। पैड बनाने का काम करते हैं। हाउस वाइफ है, आ जाते हैं 10 साढ़े 10 में, शाम को 6 बजे आते हैं। हम लोग को रोजगार मिला है, हम लोग अपनी यूज करते हैं और दीदी लोग आदिवासी एरिया में भेजती हैं। ख्वातीन की इस पहल ने लोगों को तरगीब दी ही है, इसके साथ ही उनके जरिए बनाई गई तंजीम लोगों को रोजगार फराहम करने का काम भी कर रही है। ख्वातीन की कुव्वत इरादी जब किसी बात को अपने मन में ठान लेती है तो उसे पूरा करके छोड़ती है। इस बात को साबित करती हैं सूरत की ये ख्वातीन जो अपने सेहत का तहफ़्फ़ुज़ खुद करने के काबिल हैं और उनका ये अमल हमेशा लोगों के लिए बाइसे तरगीब होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़ उर्दू खबरें। रूस यूक्रेन तनाज़े के 22 आलमी मंडियों में अनाज की बढ़ती हुई किल्लत के पेश नज़र बहरिया अस्वद के अनाज की बरामदात के माहदे पर तोसी की गई है। इस माहदे की मौजूदा मुद्दत 18 मार्च को ख़त्म हो रही थी। तुर्क सदर रजब तैयब अर्दगान ने गुज़िश्ता रोज़ इस माहदे की मुद्दत ख़त्म होने से पहले उसमें तोसी का ऐलान किया था। आलमी मंडियों में अनाज और खाद की फराहमी जारी रखने के लिए बहरिया अस्वद के अनाज की बरामदात का मुआहदा जुलाई 2022 में नाफिज किया गया था। यूक्रेन अनाज पैदा करने वाले दुनिया के सबसे बड़े ममालिक में से एक है, लेकिन बहरिया अस्वद की बंदरगाहों तक उसकी रसाई गुज़िश्ता साल फरवरी में रूसी जंगी जहाज़ों ने रोक दी थी। इससे यमन जैसे ममालिक में खुराक का बहरान पैदा हो गया था। अक़वाम मुत्तहिदा ने मुआहदे की डेडलाइन में तोसी पर खुशी का इजहार किया है। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना था कि यह मुआहदा आलमी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ खुसूसन तरक्की पज़ीर ममालिक के लिए बहुत अहम है।
भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 वनडे मैचों की सीरीज का दूसरा मुकाबला आज विशाखापट्टनम में खेला गया, जिसे ऑस्ट्रेलिया ने 10 विकेट से आसानी से जीत लिया। इससे कबल टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम अपने सभी विकेट गंवाकर 117 रन ही बना पाई। इस मैच में भारतीय टीम की शुरुआत खराब रही। शुभमन गिल खाता खोले बगैर पवेलियन लौट गए। मिचेल स्टॉक ने शुभमन गिल को लाबोशेन के हाथों कैच कराया। कप्तान रोहित शर्मा भी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाए और वो 13 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद सूर्य कुमार यादव 0, KL राहुल 9 रन और हार्दिक पांड्या 1 रन बनाकर आउट हुए। इस तरह भारतीय टीम ने यके बाद दीगरे अपने सभी विकेट गंवा दिए। ऑस्ट्रेलिया की जानिब से मिचेल स्टॉक ने 5 विकेट लिए, जबकि सैन एबॉट ने 3 विकेट हासिल किए। भारत के टॉप डबल्स टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना ने तारीख रकम की है। बोपन्ना ने इंडियन वेल्स मास्टर्स में मर्दों के डबल्स का खिताब जीत लिया है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू एल्बेडन के साथ मिलकर यह एजाज हासिल किया। इसके साथ ही 43 साल रोहन बोपन्ना ATP मास्टर्स 1000 जीतने वाले सबसे मुअम्मर खिलाड़ी बन गए। बोपन्ना और एबडोन ने एक सनसनीखेज फाइनल में टॉप सीड याफ्ता बर्तानिया के नेल स्कोस्पी और नीदरलैंड के वेजली कोलोहोफ को शिकस्त देकर बोपन्ना और मैथ्यू ने पहला सेट 6-3 से जीता। ताहम नेल और वेजली ने दूसरा सेट 6-2 से जीतकर मैच बराबर कर दिया। बोपन्ना और वेजली ने तीसरा और आखिरी सेट 10-8 से जीतकर मैच 6-3, 2-6, 10-8 से जीत लिया। दिफाई आलमी चैंपियन भारतीय खातून बॉक्सर निखत जरीन ने अपनी जीत का सिलसिला जारी रखते हुए खवातीन के आलमी बॉक्सिंग चैंपियनशिप की प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। राउंड ऑफ 32 के मैच में निखत ने अल जजायर की रोमिसिया बोलम को शिकस्त दी। और नाज़रीन, इसके साथ खबरनामा यहीं मुकम्मल होता है। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब।